अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 क्लास 9th का, जो कि है बेटा रियल नंबर्स के बारे में। बेटा अगर कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको वो चीज़ समझा दूँगा। तो ये चैप्टर चूँकि रियल नंबर्स के बारे में है तो हम रियल नंबर्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ज़रा तवज्जो कीजिएगा और समझिएगा। पढ़ने जा रहे हैं हम रियल नंबर्स। तो पहले तो पता हो कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है बेटा, रियल नंबर्स क्या होते हैं। बेटा नंबर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नंबर्स जो आते हैं ना स्टार्टिंग में, इनके बारे में कोई नहीं जानता था। अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 5000 साल पहले चले जाएं, बहुत पहले चले जाएं, तो उस वक्त नंबर्स का कोई नामो निशान नहीं होता था। नंबर्स को कोई नहीं जानता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं तो अगर एक शख्स के पास उस वक्त जो मशगला होता था, जो पेशा होता था, वो होता था भेड़ बकरियां चलाना। तो भेड़ बकरियां चराई जाती थीं। अब एक बंदे के पास बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां होती थीं, तो उनको गिनने का कोई असूल नहीं था, कोई तरीका नहीं था गिनने का। तो काउंट कैसे किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के पास 200 जो है ना शीप्स हैं, तो वो साफ ज़रे अगर उनमें से वो दिन को निकलता है उनको चराने के लिए, तो वो शाम को जब आएगा तो उसे कैसे पता चलेगा मैं जितनी भेड़ें लेके गया था उतनी वापस लेके आया हूँ कि नहीं लेके आया। तो वो यूज़ करते थे इसके लिए स्टोन्स का, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। वो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते थे कि जी वो भेड़ निकालते अपने घर से सुबह के वक्त और उसके बदले पत्थर उठाते। उनको गिनना नहीं आता था कि एक भेड़ निकाली, एक पत्थर उठाया हमने। सो वो गिनते नहीं थे, वो बस भेड़ निकालते थे और उसके बदले पत्थर उठा लेते थे। भेड़ निकालते थे, पत्थर उठा लेते थे। शाम को जब वापस आते तो वो भेड़ अपने घर में दाखिल करते जाते और उसके बदले पत्थर फेंकते जाते। तो इस तरह से अगर पत्थर आखिर में बच जाते तो वो समझते कि जी आज उनकी भेड़ें गुम हुई हैं, तो वो उनको ढूंढते थे। और अगर पत्थर जो है ना उनके कम हो जाते, भेड़ें अगर ज़्यादा होती अभी बच जाती, तो वो समझ जाते कि जी आज उनके साथ किसी दूसरे की भी भेड़ें मिक्स होके आ गई हैं। तो ये तरीक़ाकार होता था। फिर वक्त गुज़रता गया और इस तरह से शऊर आने लगा। तो रोमन्स ने या इजिप्ट्स ने सबसे पहले जो है ना काउंटिंग को जो है ना ईजाद किया। वो किस तरह की काउंटिंग थी, वो इस तरह से इस्तेमाल करते थे। 1 के लिए, फिर 2 के लिए 2 लाइनें डाल देते, 3 के लिए इस तरह से, और फिर 4 के लिए 4 लाइनों का इस्तेमाल करते, और फिर 5 के लिए वो यूं करते कि जी 4 लाइनें डाल के 5वीं के लिए इसके ऊपर क्रॉस लाइन डाल देते। ये आपकी बुक में मिल जाएगा, स्टार्टिंग में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी जो है ना हिस्ट्री पढ़ सकते हैं नंबर्स की। तो इस तरह से वक्त गुज़रता गया, मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको अपनी लैंग्वेज में डिस्कवर करते गए। जो आजकल जो हर जगह चलाता है वो है हिंदी सिस्टम। हिंदी सिस्टम कौन सा है बेटा जी? वो है 1 2 3 4। ये वाला जो आजकल हम लिखते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर लिखा जाता है और इसको कहते हैं हिंदी सिस्टम। ठीक है जी। बाकी भी हैं, जैसे रोमन्स है आई, और 2 के लिए ये यूज़ कर लेते हैं, 3 के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी नंबर्स हैं, लेकिन ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होते, ये हर जगह इस्तेमाल किए जाने वाले नंबर्स हैं। तो बेटा इस तरह से नंबर्स आने लगे। फिर ज़रूरत, ये वाले नंबर्स तो हमें मिल गए थे, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ी कि जी कुछ नंबर, एक नंबर ऐसा भी हो कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ना बेटा जी आपके पास भेड़ें थीं और वो सारी की सारी चोरी हो गई हैं। मैं सुबह आता हूँ, आपसे हाल दरियाफ़्त करता हूँ और आपसे पूछता हूँ जी भाईजान आपके पास अब कितनी भेड़ें रह गई हैं। तो वो बंदा यूँ तो बता सकता है लैंग्वेज के अंदर कि कुछ नहीं, लेकिन मैथ की लैंग्वेज के अंदर वो क्या बताए बेटा? मैथ की लैंग्वेज के अंदर वो क्या लिखे कि मेरे पास कितनी भेड़ें रह गई हैं? तो मैथ की लैंग्वेज के अंदर कुछ एक नंबर की ज़रूरत थी कि जो नंबर तो हो, लिखा तो जाए बताने के लिए, लेकिन उसकी कोई वैल्यू कंसीडर ना की जाए। सो वो नंबर डिस्कवर हुआ 0। इस तरह से पहले वाले नंबर्स, ये वाला जो सेट था नंबर्स का अप टू सो ऑन, इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स का नाम कहलाया गया, नेचुरल नंबर्स का सेट कहलाया गया। फिर जब इनमें 0 को भी शामिल कर दिया तो ये होल नंबर्स बन गए। इस तरह से फिर वक्त गुज़रा तो फिर हमें कुछ नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि जी आप मेरे से उधार पैसे लेकर जाते हैं, आपके पास अपने पैसे नहीं हैं, सो मेरे से आप उधार लेते हैं। आपने 10 रुपये मेरे से उधार लिए, आप ये 10 रुपये आपके अपने नहीं हैं,
ये मैंने आपको उधारे दिए हैं। सो अगर आपसे कोई आकर पूछता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आपके पास तो नहीं है, आपके अपने तो नहीं हैं, उसको बताने के लिए मेरे पास हैं सही लेकिन मेरे अपने नहीं हैं। तो मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसको आप कैसे बताएंगे? तो फिर इसके लिए फिर हमने नंबर्स डिस्कवर कर लिए, वो था -10, यानी कि कुछ माइनस वाले नंबर्स भी हमारे पास इन पॉजिटिव के बाद लाए गए। ज़रूरत के बिना पर ज़रूरत पड़ी, जिन जिन नंबर्स की ज़रूरत पड़ती गई तो हम वो डिस्कवर करते गए। तो इस तरह से प्लस माइनस वाले नंबर्स भी डिस्कवर हो गए, 0 +-1 +-2 +-3। तो इस तरह से ये नंबर्स कहलाया इंटीजर्स का सेट, और इसको हमने इस तरह से शो कर लिया। मज़ीद वक्त गुज़रा, मज़ीद तरक्की हुई साइंस के अंदर, और इस तरह से नंबर्स के सेट्स बनते गए। इंटीजर्स के बाद जो है ना हमने डिस्कवर कर लिया सेट एक रैशनल नंबर्स का, जिनको हम P/Q की फार्म में लिख सकते हैं, मतलब यानी कि जिनको डिवीजन की फार्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 डिवीजन की फार्म में लिखा गया है 4/3, ठीक है जी। इस तरह से, या फिर पॉइंट्स में भी लिख दें 2.22, ठीक है जी, 1.31। तो ये पॉइंट्स में, चूँकि इनका पॉइंट्स आप डेसिमल हटा दें, सो इनको भी हम डिवीजन की फार्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 131 डिवाइडेड बाय, आपको अच्छे तरीके से पता है, डेसिमल को ख़त्म करते हैं, उसकी जगह 1 लगाते हैं, और मज़ीद हमारे पास जितने आगे डिजिट्स हों उतनी 0 लगा दी जाती है। तो ये रैशनल नंबर्स कहलाए जाने लगे। फिर इसके बाद हमारे पास इर्रेशनल्स भी इसका अपोजिट आया, जिनको हम P/Q फार्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे कि 2 हो गया प्राइम नंबर्स, यानी कि जिनके ऊपर सिर्फ 2 ही टेबल जा सकते हैं बेटा जी, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अप टू 1। अगर इन प्राइम, अच्छा बजाते खुद प्राइम नंबर्स जो हैं, ये जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये रैशनल नंबर ही कहलाते हैं, क्योंकि इनको हम डिवीजन फार्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा जा सकता है। तो ये तो एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर इस 2 के ऊपर अंडर रूट डाल दी जाए, तो आप देखेंगे, आप कैलकुलेटर पर इसका आंसर निकाल के देखें, ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है जी। ये पॉइंट के बाद चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। सो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से रैशनल को क्यू से शो किया हमने, रैशनल को क्यू से शो किया हमने, तो फिर इर्रेशनल को हमने क्यू के ऊपर बार से शो किया। रैशनल भी आ गए, इर्रेशनल भी आ गए, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले नंबर इनके छोटे सेट बनते जा रहे हैं, और ये वाले बड़े सेट बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रैशनल और फिर इर्रेशनल, फिर अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि रैशनल यूनियन इर्रेशनल को, ये डेफिनेशन की गई कि अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो एक नया सेट बनता है, और उस नए सेट का नाम है रियल नंबर्स का सेट, ठीक है बेटा जी। और उसको इस तरह से शो किया गया, यानी कि कोई भी नंबर आपके जहन में, जो भी नंबर आए, कोई भी नंबर आप पॉइंट वाला ले लें, 1.3 आप ले लें, आप ओनली 1 ले लें, 1 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, ये भी एक रैशनल है, 1.3 भी रैशनल है। अब एक रैशनल नंबर √2 ले लें, कोई भी नंबर आप सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक और नंबर लिया 1.2, ठीक है जी, और एक और नंबर इसके करीब तरीन वाला, जो कि एक रियल नंबर हो। रियल नंबर मैंने बता दिया कि रैशनल हो या इर्रेशनल, कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हैं वो एक रियल नंबर है। मैंने एक रियल नंबर 1.2 लिखा, दूसरा रियल नंबर 1.3 लिखा। ये दोनों बड़े करीब करीब हैं, आप सोच सकते हैं ना, ये बड़े करीब तरीन हैं। 1.2 एंड 1.3 बड़े ही क्लोजली नंबर्स लिए गए हैं, लेकिन इनके दरमियान क्या कोई रियल नंबर है? जी है। तो हम कह सकते हैं 1.25 इनके बीच का नंबर है, ठीक है जी। क्या 1.2 एंड 1.25 ये जो और मज़ीद क्लोज़ हो गए हैं, क्या इनके दरमियान में भी है? हाँ है, 1.025 ले लें बेटा जी। मैं जल्दी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है जी, लंबा नहीं करना चाह रहा। सो 1.025, मज़ीद कोई इससे छोटा? हाँ जी 1.0025, इससे छोटा? हाँ जी 1.00025। मतलब आप एक ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास मज़ीद क्लोज़ रियल नंबर आ जाएगा। इस तरह से रियल नंबर्स इनफाइनाइट हैं बिटवीन 2 क्लोजली रियल नंबर्स। हम नहीं बता सकते कि रियल नंबर्स कितने हैं, या जो है ना हमारे पास कहीं पर रियल नंबर्स ख़त्म होंगे, नहीं।
नंबर जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं बिटवीन टू नंबर्स। ओके बेटा जी, आज का लेक्चर इतना ही हुआ। मज़ीद फिर हम इंशाल्लाह मज़ीद अगले लेक्चर में हम आगे से डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको रियल नंबर्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आगे फिर हम इंशाल्लाह रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, रियल नंबर को लाइन पे शो करेंगे और वो क्यों करेंगे वो वहीं पर ही फिर मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। ओके जी बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।